नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान की कला संस्कृति की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं का। आज इसी चैप्टर के अंदर अपन अध्ययन करने वाले हैं देवनारायण जी का, और जो नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर वंशीय समाज से थे। और तो इसमें देखिए, इनका जन्म 1243 ईस्वी में गोठ दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1243 ईस्वी में। इनकी माता का नाम शेडू खटाणी था और इनके पिताजी का नाम सवाई भोज था। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपलदे था और इनके घोड़े का नाम लीलागर था। क्या नाम था घोड़े का? लीलागर। इनकी संतानें देखिए, तो इनकी संतानें हैं बाला व बाली। और देवनारायण जी का वास्तविक नाम उदय सिंह यानी उदल था। देवनारायण जी को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, तो इसके उपनाम देखिए। इनको आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है, राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है, गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं, राजस्थान क्रांति का जनक कहा जाता है, ईंटों के श्याम कहा जाता है, लीला घोड़रा असवार कहा जाता है, त्रिलोकी का नाथ कहा जाता है, साडू माता का लाल कहा जाता है। आगे देखिए, इनका प्रमुख मंदिर सवाई भोज का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में, और जो खारी नदी के तट पर स्थित है। इनका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और देवनारायण जी समकालीन थे, तो यह पाबूजी महाराज के समकालीन माने जाते हैं। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। और यह क्वेश्चन जयन भर्ती 2020, वनपाल भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आसिंद भीलवाड़ा देवनारायण जी से संबंध है, और यह क्वेश्चन वीडियो भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देवनारायण जी की फड़का गायन गुर्जर भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है फड़का गायन करते समय? तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, देवजी के देवरों में उनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है, इसलिए इन्हें ईंटों का श्याम कहा जाता है। देवजी औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। किसके ज्ञाता थे? औषधि शास्त्र के। देवजी ने गोबर तथा नीम का औषधि के रूप में महत्व को स्पष्ट किया है। आगे देखिए, देवजी की फड़, तो इसके बारे में देखिए। देवजी की जो फड़ है वो सबसे पुरानी फड़ मानी जाती है और वह सबसे लंबी फड़ भी मानी जाती है। देवजी के पास पशुधन था, तो इनके पास 98,000 पशुधन था। और देवजी की सेना में गवाले 1444 गवाले थे। महाराणा सांगा के आराध्य देव माने जाते हैं। कौन? देवनारायण जी महाराणा सांगा के आराध्य देव माने जाते हैं। देवजी पर फिल्म बनी, तो उसमें देवजी की भूमिका नाथो सिंह गुर्जर ने निभाई थी। देवजी ने अपने भाई महेंदु, भूणा, मान सिंह, मदन के सहयोग से भिनाई के राणा को मारकर लोगों को मुक्ति दिलाई थी और महेंदु को वहां का राजा बनाया था। देवजी के सहयोगी देखिए, तो इनके सहयोगी माकड़ जी थे। देवजी ने अपने पिता व भाइयों की मृत्यु का बदला लेने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी व दुर्जनशाल का वध किया। आगे देखिए, देवजी और बगड़ावतों से संबंधित इन्हीं गाथाओं का वर्णन बगड़ावत महाभारत कहलाता है। बगड़ावत महाभारत के बारे में कहा जाता है कि इस काव्य को हर रात 3 पहर गाने पर 6 महीने में पूरी होती है। इसके बारे में
देवजी री बात और ख्यात ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। बगड़ावत महागाथा के रचनाकार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत हैं। कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। कितने रुपये का? 5 रुपये का। यह राजस्थान में फड़ पर जारी किया गया सर्वप्रथम डाक टिकट माना जाता है। स्वयं देवनारायण जी पर भी 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवताओं की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। और यह क्वेश्चन RS भर्ती 2007, राजस्थान पुलिस भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देवनारायण जी ने 1920 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए देवमाली यानी ब्यावर में देह त्यागी थी। और कब त्यागी थी? भाद्र शुक्ल सप्तमी को। अब अपन अध्ययन करेंगे देवनारायण जी के अन्य मंदिर। देखिए कौन कौन से देवनारायण जी के अन्य मंदिर हैं। देखिए देवमाली जो ब्यावर में है और यहाँ पर देवनारायण जी ने अपनी देह त्यागी थी। दूसरा देखिए देवधाम जोधपुरिया और जो निवाई टोंक में है और यहाँ की दीवारों पर बगड़ावतों के शौर्य गाथाओं के चित्र बने हुए हैं। तीसरा देखिए देवडूंगरी जो चित्तौड़गढ़ में है और इसका निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया था। चौथा देखिए देवास और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अब अपन अध्ययन करेंगे देव बाबा का। तो इसमें देखिए इनके उपनाम देखिए, तो इनके उपनाम हैं गुर्जरों व गवालों के पालनहार इनको कहा जाता है, कष्ट निवारक देवता इनको कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर देखिए, तो इनका मुख्य मंदिर नंगला जहाज भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में। अब आगे देखिए थाली मेला, यानी इनका जो मेला कब बढ़ता है वो देखिए भाद्र शुक्ल पंचमी व चित्र शुक्ल पंचमी को नंगला जहाज में इनका मेला लगता है। इनका पूजा स्थान देखिए, तो इनका पूजा जो स्थान है वह नीम के पेड़ के नीचे होता है और इनकी सवारी है वो है भैंसा। इनके एक हाथ में झाड़ व दूसरे हाथ में लाठी लिए भैंसे पर सवार प्रतिमा होती है। पशु चिकित्सा शास्त्र में निपुण होने के कारण चरवाहे व गवाले इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपनी बहन एलारी का भात भरा था। तो इनकी बहन का नाम क्या था? एलारी। अब अपन अध्ययन करेंगे भूरिया बाबा का। तो इनके बारे में देखिए, इनका अन्य नाम देखिए, तो इनका अन्य नाम है गौतम बाबा या गौतमेश्वर। इनका मंदिर है पोसलिया यानी शिवगंज सिरोही में और जो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए इनका मेला भरता है 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य, यानी कब भरता है? 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य। गोड़वाड़ क्षेत्र के मीणाओं का यह सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस मेले में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का प्रवेश वर्जित है, यानी इनका आना मना है वर्दी पहनते हुए। यह मीणा जाति के इष्ट देव हैं। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। मीणा जाति के लोग गौतमेश्वर मेले में सुकड़ी नदी में अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं। आगे देखिए भूरिया बाबा आराध्य देव हैं। तो यह गोड़वाड़ों के मीणाओं के आराध्य देव माने जाते हैं और यह क्वेश्चन 2nd ग्रेड भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे वीर कल्ला जी राठौड़ का। तो इनके बारे में देखिए, इनका जन्म 1544 ईस्वी में सामियाना गांव यानी मेड़ता नागौर में हुआ था और इनका जन्म आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। इनकी मृत्यु
23 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर के विरुद्ध लड़ते समय वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके बचपन का नाम केसरी सिंह था और इनके गुरु का नाम योगी भैरवनाथ था। इनकी माता का नाम श्वेत कंवर था और इनके पिताजी का नाम आज सिंह राठौड़ था। इनके दादाजी का नाम राव अचलाजी था और इनकी कुल देवी का नाम नागणची माता थी। मुख्य पीठ या सिद्ध पीठ देखिए इनकी कौन सी है। रनेला सलूम पर इनकी सिद्ध पीठ है और इनका मेला लगता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है मेला? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। समकालीन माने जाते हैं तो यह मेवाड़ शासक उदय सिंह के समकालीन माने जाते हैं और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब इनके उपनाम देखिए, यानी किन किन नामों से इनको पुकारा जाता है। इनको 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है और यह क्वेश्चन सेठ ग्रेजुएशन भर्ती 2023, पटवार भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनको बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। इनको योगी कमधन कहा जाता है। इन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत कहा जाता है। शेषनाग के अवतार कहा जाता है। 2 सिर वाले देवता कहा जाता है। केहर, कल्याण, कमध्वज, योगी कहा जाता है। दूल्हे के वेश में मरने वाले लोक देवता कहा जाता है। आगे देखिए, गुजरात क्षेत्र में ये बाथी खत्रिया बाथी जी के नाम से विख्यात हैं। बाथी खत्री कल्ला जी को संदर्भित करता है, यानी किसको संदर्भित करता है? वीर कल्ला जी को। और यह क्वेश्चन रेट भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मालवा में इन्हें वीर नायक के रूप में पूजा जाता है। तो मालवा में कल्ला जी को किस रूप में पूजा जाता है? वीर नायक के रूप में। आगे देखिए, कल्ला जी जड़ी बूटियों के व सीढ़ियों के बल पर असाध्य रोग का इलाज किया करते थे। असाध्य रोगों के चिकित्सक माने जाते हैं। कृष्ण कंवर नामक युवती ने कल्ला जी से विवाह नहीं किया, फिर भी वह सती हुई थी। चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 ईस्वी को अपने घायल ताऊ जयमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध किया था। इसीलिए इन्हें 2 सिर व 4 हाथ वाले देवता कहा जाता है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण यानी 1567 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो कौन थे? वीर कल्ला जी। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कल्ला जी की 4 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ में भैरव पोल के पास बनी हुई है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कल्ला जी की सर्वाधिक मान्यता बांसवाड़ा में है और यहाँ इनके लगभग 200 मंदिर हैं। इनके थान पर भूत पिशाच ग्रस्त लोगों व रोगी पशुओं का इलाज होता है। इनकी पीठ को सेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पीठों को सेला। और जो सर्वाधिक बांसवाड़ा में है। अब अपन अध्ययन करेंगे वीर बेगा जी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका जन्म 1301 ईस्वी में रेडी गांव बीकानेर में हुआ था। इन्हें जाखड़ समाज के कुल देवता के नाम से पुकारा जाता है, यानी जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। इनकी माता का नाम सुल्तानी था और इनके पिताजी का नाम राव मोहन था। इनकी बहन का नाम हरियाबाई था और इनके दादाजी का नाम राव लाखोजी था। इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गायों को बचाने हेतु अपने प्राणोत्सर्ग किया। यानी कब किया था? 1393 ईस्वी में। यानी मुस्लिम लुटेरों से गायों को बचाने हेतु इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इन्होंने संपूर्ण जीवन गौ सेवा को व्यतीत किया था।
डूंगरपुर तहसील के बीगा गांव यानी गोमटिया नामक स्थान इनके नाम पर रखा गया। आगे देखो, इनका मेला प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को भरता है। कब भरता है? 14 अक्टूबर को। अब अपन अध्ययन करेंगे वीर फतेह जी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका जन्म सांथू गांव जालोर में हुआ था और यह क्वेश्चन सेट ग्रेजुएशन भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ इनका मुख्य मंदिर है। कहाँ पर? सांथू गांव में। आगे देखिए, इनका प्रतिवर्ष मेला भाद्र शुक्ल नवमी को लगता है और इनका जो थान है वह बबूल वृक्ष के नीचे होता है। इन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान था। इन्होंने लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए प्राणोत्सर्ग किया था। सांथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फतेह जी और यह क्वेश्चन पटवार भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे वीर पनराज जी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका जन्म नग्गा गांव जैसलमेर में हुआ था और इनका जन्म भाटी राजपूत परिवार में हुआ था। मुख्य स्थान या मेला लगता है, यानी इनका मुख्य स्थान और मेला कहाँ पर लगता है? पनराजसर गांव और जो जैसलमेर में स्थित है। और यह मेला भाद्रपद शुक्ल 10 व माघ शुक्ल 10 को लगता है। आगे देखिए, पनराजसर में इनका मंदिर बिना छत का है, केवल चबूतरा बना हुआ है। इन्होंने काठोड़ी गांव यानी जैसलमेर के ब्राह्मण परिवारों की गायों को मुस्लिम लुटेरों से बचाने हेतु प्राणोत्सर्ग किया था। इन्होंने गर्दन कटने के बाद यानी जुझार होना भी युद्ध किया था, यानी यह इनकी गर्दन कटने के बाद भी यह लगातार युद्ध करते रहे। अब अपन अध्ययन करेंगे हरि राम जी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका जन्म 1602 ईस्वी में हुआ था और इनकी माता का नाम चंदनी देवी था और इनके पिता का नाम राम नारायण था और इनके गुरु का नाम भूरा था। इनका मुख्य मंदिर देखिए कहाँ पर है? तो इनका मुख्य मंदिर झारोड़ा गांव नागौर में स्थित है और यहाँ पर 84 प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है। सांप की बाम्बी व बाबा के चरण प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। इनके थान पर सांप प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं, यानी सांप रक्षक देवता माने जाते हैं। इनका मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्र शुक्ल चतुर्थी को लगता है। अब अपन अध्ययन करेंगे भोमिया जी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका उपनाम देखिए, तो इनका उपनाम है भूमि के रक्षक देवता। राजस्थान में किसान इनकी पूजा प्राय खेत खलिहान में करते हैं। जयपुर में नारसिंह भोमिया व दौसा दुर्ग के समीप सूरजमल जी भोमिया का मंदिर प्रसिद्ध है। अब अपन अध्ययन करेंगे केसरिया कुंवर जी का। तो इनके बारे में देखिए, इनके पिताजी का नाम लोक देवता गोगा जी था। कौन थे इनके पिताजी? गोगा जी महाराज। अपने जीवन काल में सर्पदंश के इलाज हेतु कार्य करते थे, यानी सर्पदंश के इलाज करता थे। इनका थान खेजरी वृक्ष के नीचे होता है और इनकी ध्वजा सफ़ेद रंग की होती है। इनका प्रतीक चिन्ह, तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प होता है और इनका मंदिर देखिए ब्रह्मसर हनुमानगढ़ ददरेवा चूरू में है। इनके थान पर भोपा सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज मुँह से जहर चूसकर करते हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे बाबा जुंजार जी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका जन्म इमलोहा गांव नीमका थाना सीकर में हुआ था और इनका मुख्य मंदिर शालोदड़ा गांव नीमका थाना में स्थित है
और इनका प्रसिद्ध मेला रामनवमी को लगता है, यानी प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला लगता है। इनका प्राय स्थल खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और यह शेखावाटी के लोक देवता माने जाते हैं। इनके गांव में मुस्लिम लुटेरों ने आक्रमण किया था, तब इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर उनका सामना किया था। एक ही परिवार के 3 भाई गांव रक्षार्थ हेतु शहीद हुए थे, यानी गांव की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इनके मंदिर में प्रस्तर प्रतिमाएं होती हैं, जिनमें से 3 भाइयों की 2 प्रतिमाएं दूल्हे दुल्हन की होती हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे झरड़ा जी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका अन्य नाम है रूपनाथ है और इनका जन्म कोलूमंड गांव फलोदी में हुआ था और इनकी माता का नाम केसर कंवर था और इनका मुख्य मंदिर कोलूमंड गांव फलोदी में स्थित है। अन्य मंदिर देखिए इनके सिम्बुदड़ा गांव नोखा मंडी बिहार में स्थित है। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता बूडो जी व चाचा पाबू जी की मृत्यु का बदला जिंदराव खींची को मारकर लिया था। किससे लिया था? जिंदराव खींची से। हिमाचल प्रदेश में इनकी बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है। किसके रूप में पूजा की जाती है? हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में। अब अपन अध्ययन करेंगे डूंगर जी जवार जी का और जो चाचा भतीजा थे। तो इनके बारे में देखिए, यह निवासी थे बठोड पाटोदा यानी सीकर के निवासी थे और यह कछवा वंश के राजपूत थे। इनके उपनाम देखिए, इनको सीकर के प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में पुकारा जाता है, यानी सीकर के प्रसिद्ध लोक देवता कहा जाता है। डाको के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं और धावड़िया इनको कहा जाता है। डूंगर जी शेखावाटी ब्रिगेड में रिशेलदार थे। 1834 ईस्वी में डूंगर जी के नेतृत्व में कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। बाद में नौकरी छोड़कर देश की आज़ादी के लिए लोगों से धन मांगने लगे। धन नहीं मिलने पर डाका डालने लगे। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर रामगढ़ यानी सीकर के सेठों के काफिलों को लूटकर काफ़ी धन गरीबों में बांट दिया था और इन्होंने अंग्रेज़ों की छावनियाँ भी लूटी थी। आगे देखिए, डूंगर जी के साले भैरव सिंह ने डूंगर जी को अपने यहाँ भोजन पर बुलाकर अत्यधिक शराब पिलाकर धोखे से पकड़वा दिया था। किसने पकड़वाया था? भैरव सिंह ने। तब जवाहर जी ने 1838 ईस्वी में लोटिया जाट यानी लोठाराम व करना मीणा की सहायता से उन्हें छुड़वाया गया। बाद में इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। कौन सी छावनी को लूटा था? नसीराबाद छावनी को। अंग्रेज़ों द्वारा पीछा किया जाने पर 31 दिसंबर 1846 ईस्वी को बीकानेर के घड़सीसर में अंग्रेज़ों की सेना ने जोधपुर व बीकानेर की सेना के साथ मिलकर दोनों को घेर लिया। जवाहर जी वहां से भागकर बीकानेर रियासत के खेरखट्टा नामक स्थान पर पहुंच गए। बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने इन्हें शरण देकर अपने पास रखा। तो बीकानेर में किसने शरण दी थी? महाराजा रतन सिंह ने। डूंगर जी जैसलमेर में गरदड़ा की कीकामेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने छलपूर्वक कैद करके अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। अंग्रेज़ों ने डूंगर जी को अगस्त 1847 में वापस जोधपुर की सेना को सौंप दिया, जहां महाराजा तख्त सिंह ने शरण दी थी। तो किसने शरण दी थी? तख्त सिंह ने। अब अपन अध्ययन करेंगे आलम जी का। तो इनके बारे में देखिए, ये बाड़मेर क्षेत्र के लोक देवता हैं। तो आलम जी कहाँ के लोक देवता हैं? बाड़मेर क्षेत्र के। जेतम मलौत राठौड़ों के कुल देवता माने जाते हैं और इनका मेला भरता है। तो इनका मेला
भाद्र शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है। बाड़मेर जिले के घोड़ामलानी प्रदेश में लूनी नदी के किनारे राढ़धरा क्षेत्र में डांगी नाम रेतीले टीले पर मंदिर बना है और यह घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है। तो घोड़ों का तीर्थ स्थल कौन सा कहलाता है? घोड़ामलानी प्रदेश। आगे देखिए, यहीं पर आलम पशु मेला भी भरता है। जेत मलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलम जी। और यह क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे खेतरपाल यानी खेतला जी का। तो इनके बारे में देखिए, लोक देवताओं में खेतला का स्थान सबसे ऊपर है। राजस्थान में ये क्षेत्र रक्षक, ग्राम रक्षक देवता, ग्राम देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में स्थित हैं। क्षेत्रपाल यानी यह स्थान विशेष देवता को कहते हैं। इनके स्थान पर स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। पाली के सारंगवास में सोनाना खेतला जी का मेला भरता है। कहाँ पर भरता है? पाली में सोनाना खेतला जी का मेला भरता है, सारंगवास में। अब अपन अध्ययन करेंगे वीर बावसी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका संबंध काला टोकरा सिरोही से है। कहाँ से है? सिरोही से। और इनके पिताजी का नाम प्रताप सिंह मंडेला था। यह आदिवासियों के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। इन्होंने गौ रक्षार्थ हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। अब अपन अध्ययन करेंगे अन्य लोक देवताओं का। तो इनमें देखिए, ताखा जी यानी सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। राड़ा जी यानी मूर्ति में पुरुषाकृति इनकी होती है। आगे देखिए, खाकल देव यानी मासर्प के रूप में पूजे जाते हैं। यानी एक से अधिक इनकी फन की मूर्ति बनाई जाती है। और इनके जो मूल देवरे हैं वो गातोड़ यानी वीरपुरा गांव जयसमंद के पास स्थित हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे राय का रत्ना का। तो इनके बारे में देखिए, इनकी रेबारी समुदाय में मान्यता है। रत्ना रायका का भात मेवाड़ में गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है? मेवाड़ के अंदर। ऊंट पर सवार के रूप में रत्ना की मूर्त होती है। अब अपन अध्ययन करेंगे भोल या भूत का। तो इनके बारे में देखिए, इनका स्थान उनवास व खमनोर राजसमंद में है। ऊंट पर सवार हैं और खड्ग उसका आयुध है। नवरात्रि और वर्षा में विलम्ब होने पर भी खेड़ा के साथ इनकी पूजा की जाती है। अब अपन अध्ययन करेंगे वीर फतेह जी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका मंदिर बबूल वृक्ष के नीचे होता है। कौन से वृक्ष के नीचे होता है? बबूल वृक्ष के नीचे। ये देवता हैं साथुगाम जालोर के। और यह क्वेश्चन सेठ भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मातृभूमि की रक्षार्थ हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। और इनका मेला भरता है भाद्र शुक्ल नवमी को। आगे देखिए, भूमिया जी और जो भूमि रक्षक के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नारसिंह भूमिया जो जयपुर, सूरजमल भूमिया जो दौसा से संबंधित हैं। आगे देखिए, पनराज जी जो गौ रक्षार्थ हेतु शहीद हुए थे और इनका संबंध जैसलमेर से है। खेतरपाल यानी खेतला जी ये ग्राम के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। इसी के साथ अपना लोक देवता का चैप्टर यही कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।